नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी महंत आज आपके सामने फिर से एक मुद्दा ना होकर एक जर्नी के बारे में, एक यात्रा के बारे में जो हाल फिलहाल में होकर आया। एक ऐसी भूमि से होकर आया जो कि हमारे लिए पुण्य भूमि है। वो है अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल, जहाँ पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोगों को काला पानी के तौर पर रखा गया था। मैं अभी कुछ दिनों पहले वहाँ होकर आया। मैं वहाँ मेरी यात्रा का वृत्तांत के साथ साथ जो मैंने वहाँ देखा, जो मेरे दिल में कुछ शंकाएं या कुछ चीज़ें उत्पन्न हुई, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि आप भी उस पर गौर फरमाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वहां पर जो सेलुलर जेल में जो लाइट एंड साउंड शो होता है, लाइट एंड साउंड शो के बारे में आप सभी जानते हैं। कभी आप कहीं घूमने गए होंगे, ऐतिहासिक जगहों पे गए होंगे, ऐतिहासिक इमारतों में गए होंगे, तो वहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें किसी भी इमारत को, किसी भी पेड़ को, किसी भी वस्तु को एक प्रतीक के तौर पर लेकर उसके ऊपर लाइट डालकर उसके पीछे फिर डायलॉग और आवाज़ के साथ में उसके इतिहास और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में व्याख्या की जाती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा है कि वहाँ पर जो दिखाया गया वो सेलुलर जेल की दीवार को एक पिक्चर थिएटर के पर्दे की तरह उसमें पिक्चर चल रही है, जिसमें लोग कॉस्ट्यूम में हैं, कोई अंग्रेज बना हुआ है, कोई सेनानी बना हुआ है, ऐसी पिक्चर दिखाई गई। ये लाइट एंड साउंड शो ना होकर एक पिक्चर जो कि सेलुलर जेल की दीवार पे दिखाई गई, ऐसा बनाया गया, जो कि सही नहीं लगता। लाइट एंड साउंड शो कहना बिल्कुल ही गलत होता है। और ये शायद अभी फैशन है कि कुछ फाइल्स चलाई गई हैं, जैसे कश्मीर फाइल, केरल फाइल, साबरमती फाइल्स, इस टाइप की फाइल्स बनाई गई हैं। तो ये नया फाइल जान लीजिए कि हो सकता है ऐसी कोई फाइल बताना चाहते हो जिसको वो लाइट एंड साउंड शो में ना बता पाते हो, तो उसको पिक्चर के तौर पर, क्योंकि वहाँ पर लोग जो देशभक्ति से परिपूर्ण होते हैं, जिनको अपने देश से बहुत प्यार है, वो अगर पोर्ट ब्लेयर जाते हैं तो वहाँ ज़रूर जाते हैं। सेलुलर जेल में वहाँ देखते हैं, छोटे बच्चे जाते हैं, तो उनके दिमाग में जो इम्पैक्ट डालना चाहते हैं वो इम्पैक्ट डाला हुआ है, डालने की कोशिश जारी है। दूसरी बात है कि वहाँ पर जब ये सेलुलर जेल बना, उसी लाइट एंड साउंड शो में बताया जाता है, जहाँ शुरुआत होती है रामायण से सीधे आ जाते हैं 18वीं सदी में, जहाँ पर सेलुलर जेल को बनाया गया। उसमें बताया गया कि वहाँ पर एक सामान लाने ले जाने के लिए रेल का उपयोग किया गया था। लेकिन आज 18वीं सदी से लेकर 2025 हो गया है, लेकिन वहाँ पर आज भी रेल की सेवाएं नहीं है। हो सकता है कहीं छोटी मोटी रेल सुविधाएं सामान लाने ले जाने के लिए हो, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलती थी कि 18वीं सदी में आप वहाँ पर रेल की सुविधाएं बताते हैं और आज 2025 में वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। फिर मैं आता हूँ घूम फिर कर, जो मेरा मुद्दा है वो है वीर सावरकर साहब के बारे में। सावरकर साहब के बारे में कहा जाता है कि सेलुलर जेल में सबसे ज़्यादा समय तक वहाँ के फांसी घर के बगल वाली कोठरी में उनको रखा गया था। वो कोठरी जो सबसे किनारे वाले कमरे को कोठरी है, जिसके बारे में प्रचारित किया गया था कि वो इतना छोटा सा एक कोठरी थी जिसमें अच्छे से खड़े होना, घूमना फिरना, मुड़ना, सोना या सांस लेने की जगह नहीं है, जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, ऐसी जगह थी, जिसको इस तरीके से बताया गया था कि वो बहुत ही प्रताड़ित या परेशान करने वाली जगह थी। लेकिन अभी देखने में पता चलता है कि वो जो कमरा जिसमें वीर सावरकर जी अकेले रहते थे, वो कमरा 15 बाय 10 फीट लंबा चौड़ा है और करीब 10 फीट ऊंचा है, जिसमें एक बड़ी सी रोशनदान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमरा छोटा था कैद के तौर पे या बड़ा था, क्योंकि कैद जो है, जेल जो है, सज़ा के तौर पर चाहे वो खुले जेल में रखा जाए, लेकिन सज़ा या कैद, वो कैद या जेल ही होती है। लेकिन जो प्रचारित किया गया वो सही तरीके से नहीं किया गया, मेरा कहना ये था। और उसी कोठरी में हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 तस्वीरें लगी हैं। एक तस्वीर सावरकर साहब की मेरे ख्याल से जेल से छूटने के बाद, उनके जब वो अधेड़ उम्र के हो गए थे, उसके बाद की एक तस्वीर है जो ओरिजिनल है। उसके ऊपर एक तस्वीर लगी है जिसमें मैं बगल में आपके लगा रहा हूँ, उसमें आप देखिएगा। उसमें वो तस्वीर जो लगी हुई है जिसमें बेड़ियाँ लगी हुई हैं सावरकर साहब को, वो बनाई हुई तस्वीर है, न कि ओरिजिनल है। और उस पूरे सेलुलर जेल में जो प्रदर्शन के लिए जो वहाँ पे लगी हुई चीज़ें, उसमें जो दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी लिखी हुई किताबें, उनकी आत्मकथाएं, जिसके बारे में दूसरों ने लिखा है, अंग्रेज़ों ने लिखा है, उनकी फ़ोटो, उनकी तस्वीरें वहाँ लगी हुई हैं। वहाँ पर एक दीवार पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत सारी तस्वीरें हैं, जब वो अंडमान आए थे और उन्होंने अपने INA जो है इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में उन्होंने वहाँ पर काम किया था। लेकिन वीर सावरकर के बारे में वहाँ पर कोई ऐसी तस्वीर नहीं पाई गई जहाँ पर उनको सज़ा होते समय की कोई तस्वीर हो, जिसमें उनके ऊपर उनके हाथ पैर में बेड़ियाँ, गले में बेड़ियाँ लगी हों, या उन्हें कोल्हू में जोत कर तेल निकालने की बात हो, या कोई भी सज़ा मिल रही हो, कोड़े लग रहे हो, ऐसी कोई भी तस्वीर
या एक सिंपल उनको कैदी के ड्रेस में जिसमें उनके हाथ पैर में बेड़ियां लगी हैं, ऐसी कोई तस्वीर या कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं पाई गई। सावरकर साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि वो देशभक्त थे और बहुत ही गर्म दल के थे। सारी चीज़ें सही थी, लेकिन वो तब तक सही थी जब तक वो जेल नहीं गए। जेल में जाने के बाद सिर्फ 6 महीने के उनको 50 साल की सज़ा हुई थी काला पानी की से, लेकिन जाने के 6 महीने बाद उन्होंने पहली अपनी पिटिशन, मर्सी पिटिशन फाइल की थी, मतलब क्षमा याचना की उन्होंने। करीब करीब ऐसा कहा जाता है, ऐतिहासिक तथ्य है कि 15 उन्होंने माफ़ीनामा लिखे थे, उन्होंने, उनके परिवार के लोगों ने और बाकी मिलाकर करीब 15 माफ़ीनामा लिखी और उनको अंडमान से 2021 में भारत में रखा गया था। उसमें 21 से 24 तक, 24 में उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। यानी उनको करीब 38.5 साल उनको माफ़ी मिल गई। 50 में से वो करीब 10 या 11 साल ही रहे और उनको माफ़ी मिल गई। और वहाँ पर जो सुविधाओं के तौर पे, क्योंकि कोने वाला जो कमरा है, अगर आप किसी भी हॉस्टल में या कहीं भी देखेंगे तो जो कोने वाला कमरा होता है वो नॉर्मली ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका वहाँ पर दबदबा हो या जो वो संस्था से संबंधित हो, एक सुपरवाइज़र के तौर पे, एक मुकद्दम के तौर पर जो लोगों पर निगरानी रखता हो, और उसकी खुद की एक प्राइवेसी होती है, उनकी निजता कोई वहाँ ताक झांक नहीं कर पाता। ऐसा मैं समझता हूँ कि वहाँ पर उस कोने वाले कमरे में रखने का, जिसे कि प्रचलित किया गया कि वो फांसी वाले घर के बगल में है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बाकी कैदियों पर निगरानी रखने के लिए और बाकी चीज़ों से आपको रिलेट करेंगे कि और कोई तस्वीर उनके साथ जाती होती नहीं है। उन्होंने जो जेल में एक अनशन किया था या विरोध किया था, वो विरोध था कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा था। उसको छोड़कर कई बाकी कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी वृत्तांत में लिखा है कि सावरकर साहब ने उनके किसी भी विरोध में, अंग्रेजों के खिलाफ वाले विरोध में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने किनारा कर लिया। ये लिखित तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं जो दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा। और सावरकर साहब के बारे में कहा जाता है कि, और सच भी है कि उनको किसी और सेनानी ने या किसी भी और उस समय के महापुरुष ने या किसी भी व्यक्ति ने, सामान्य व्यक्ति ने भी वीर नहीं कहा। उन्होंने स्वयं अपने आप को वीर लिख लिया, वीर घोषित कर लिया, अपने आप को अलंकृत कर लिया। उन्होंने एक किताब 1857 द फर्स्ट इंडियन रिवोल्ट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे 1857 को प्रचारित किया, जो कि सही है कि वो विद्रोह था एक बड़े स्तर पर, एक सामूहिक विद्रोह जो 1857 में हुई थी। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे सुनियोजित, सुगठित जो है विद्रोह हुए, अंग्रेजों के खिलाफ ही आज़ादी के लिए हुए। हूल विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, ऐसे बहुत सारे विद्रोह हुए जो 1857 के पहले हुए। इसलिए उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना सही नहीं है। और जो उससे पहले के जो सेनानी थे उनके साथ जाति है, उनकी तौहीन है, उनके बलिदान की तौहीन है। और फिर सावरकर साहब का कहना है कि मंगल पांडे जो हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मैं इस पे बिल्कुल कदापि सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मंगल पांडे जो थे, 1857 की जो विद्रोह थी उसके विफल होने में सबसे बड़ा कारण मंगल पांडे जी ही थे, क्योंकि उन्होंने जो रणनीति बनी थी, जैसा विद्रोह एक साथ भड़क रहा था पूरे देश में, उन्होंने पहले गोली चला दी और अंग्रेज सतर्क हो गए। अंग्रेजों के जानकारी मिल गई कि कोई विद्रोह होने वाला है, उन्होंने बहुत सख्ती से उसको निपटाया और उस विद्रोह को दबा दिया। इसलिए उस पूरे 1857 के विद्रोह के असफल होने में मंगल पांडे जी जिम्मेदार होते हैं, और उनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताना। अब वो किसी देशभक्ति के कारण उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया था। उन्होंने विद्रोह किया था जो उस समय जो कारतूस बनते थे उसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, और उस कारतूस को छीलने के लिए मुंह से उसको छीला जाता था। तो गाय की चर्बी से बनी हुई चीज़ को मुंह से छीलना एक हिंदू के लिए, और फिर उसे बंदूक में भरा जाता था, ये उनको धार्मिक आस्था को उनकी ठेस पहुंची थी, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है कि वो एक सहयोगी के तौर पर उस विद्रोह में शामिल हुए थे, लेकिन वो देशभक्ति के नाम पे उनको अगर पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाए तो कदापि सही नहीं है और गलत नहीं है। तथ्यात्मक तौर पर तो बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं वीर सावरकर जी के बारे में। तो उन्हें जेल में क्या क्या सुविधाएं दी गई थी, ये उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कितनी बार माफ़ी मांगी, इसकी जानकारी होनी चाहिए। उनके छूटने के बाद उन्हें पेंशन, ताउम्र पेंशन जब तक वो रहे 1966 तक उन्हें पेंशन मिलती रही, ये जानकारी होना जरूरी है कि उनको किस चीज़ का पेंशन मिल रहा था।
ये किस चीज़ की पेंशन थी जो उन्हें ताउम्र मिलती रही, और जो उनके 38.5 साल की सज़ा जो माफ़ हुई थी, और उन्होंने कभी भी उस आज़ादी मिलने के बाद, मतलब काला पानी से छूटने के बाद, कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कोई भी काम किया हो, उनके खिलाफ में कोई भी काम किया हो। इंडिया में जो क्विट मूवमेंट इंडिया था, सेकेंड वर्ल्ड वार था, उस समय इन्होंने, उस समय की जो भी मुहिम आज़ादी की चल रही थी, उसमें इन्होंने किसी के साथ सहयोग न करके अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। ये भी एक तथ्यात्मक सत्य है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ सेल्यूलर जेल में। वहाँ पर दो चीज़ें बहुत ही विचित्र लगी कि वहाँ पर दो अमर ज्योत जल रही हैं, दोनों ऐसी अमर ज्योत जो कि अपनी विचारधारा से बिल्कुल एकदम विपरीत विचारधारा के हैं। एक तरफ सावरकर जी के नाम पर एक अमर ज्योत जल रही है और दूसरी तरफ गांधी जी के नाम पे चल रही है। दोनों चीज़ें पीतल के उसमें एम्ब्रॉस करके लिखी हुई हैं, और दोनों मान लिया कि नरम दल और सब गरम दल दोनों एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन जो काम करने का तरीका गांधी जी का था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलेआम था, और जो सावरकर जी का था जो खुलेआम अंग्रेज़ों का समर्थन करते हुए दिखते हैं, वो दोनों को एक साथ वहाँ पर अमर ज्योति के तौर पर बराबरी करने की कोशिश की जा रही है, महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है। गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं जो विश्व के किसी भी देश में उनके नाम पर वहाँ पर मूर्ति ना लगी हो, उनकी तस्वीर ना लगी हो, उनके नाम से कोई रोड या लेन नहीं हो, ऐसा है नहीं। विश्व के ज़्यादातर देशों में गांधी जी को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने ही देश में सावरकर साहब एक शंकास्पद व्यक्ति के तौर पर हो गए हैं, क्योंकि उनके बारे में जो प्रचलित किए गए थे वो चीज़ें सब तथ्यात्मक तौर पर गलत निकलती गई। उसके बाद कहा गया कि ये देश को समर्पित किया गया अभी 2014 के बाद में, लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं कि 1985 में ज्ञानी जैल सिंह जो तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने इस पूरे जेल को देश को समर्पित किया था। इसकी मैं पट्टिका भी साइड में लगा रहा हूँ, आप देखिएगा उसमें। उसके बाद हम आते हैं, जैसे हम जेल के बाहर आते हैं तो एक वहाँ पर उद्यान डेवलप किया गया है। उस उद्यान में हम देखते हैं कि वहाँ पर 7 आदमकद मूर्तियाँ लगी हैं गोल्डन पेंट से पुती हुई। उसमें से जो 6, मैं इसका कोलाज बनाकर साइड में लगा रहा हूँ, और एक एक का भी अलग सेनानियों का एक एक मैं फ़ोटो भी लगाता हूँ, जिसे ध्यान से आप देखेंगे तो जो 6 सेनानी हैं उनके हाथ पैर और गले में बेड़ियाँ लगी हुई हैं, और जो सावरकर साहब की तस्वीर लगी है वही क्वेश्चन मार्क कि उनके साथ कभी बेड़ियाँ लगी, उनको कोई सज़ा हुई, ऐसा ना होते हुए वो साबित करता है कि वो वहाँ पर कोट पहने हुए, टोपी लगाए, चश्मा लगाए, पैर में चप्पल पहने हुए, हाथ में छाता लिए हुए, बिल्कुल शानो शौकत से बहुत ही सलीके के कपड़े पहने हुए उनकी मूर्ति लगी हुई है। और उस सेल्युलर जेल में, मैं भूल गया, उस सेल्युलर जेल में 18 पट्टिकाएँ लगी हुई हैं। जो टावर है सेंटर में 7 उसके कोने थे उस टावर में, तो वहाँ पर 18 पट्टिकाएँ लगी हुई, जिसमें करीब 508 सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं। जो प्रथम पट्टिका है उसमें जो 3 नाम हैं वो हैं बॉम्बे से जिनको किया गया, और 1, 2, 3 नाम में पहले नाम पे जोशी जी हैं, दूसरे पे विनायक दामोदर सावरकर साहब हैं, तीसरे नंबर पर उनके छोटे भाई या भाई जो हैं सावरकर साहब के, उनका नाम है। यानी बॉम्बे से सिर्फ 3 लोग हैं। और अगर मैं एक पूरे 18 के एक उसको भी लगाता हूँ, आप उसको भी नाम को आप स्कैन करके देखिए। 508 में से करीब 382 से लेकर 385 जो लोग थे वो बंगाली लोग थे। उसके बाद जो करीब 82 से 85, 82 से 85 लोग जो थे वो सिख लोग थे। और इसी तरीके से बाकी यूनाइटेड प्रोविंसेस, मद्रास के लोग थे। उसके बाद असम, मिजोरम, नागालैंड के लोग थे, उसमें 3 मुस्लिम थे। मतलब सोचिए कि 508 में से करीब 400 लोग ऐसे लोग थे जो बंगाली थे और सिख थे। और 3 लोगों को जो रखा गया था वो बॉम्बे से रखा गया था। वो सावरकर साहब को वहाँ रखा गया था जो इंग्लैंड में रहे थे। वो सावरकर साहब को रखा गया था जिन्होंने गौमांस खाने को कभी बुरा नहीं माना। उन सावरकर साहब को रखा गया था जो महाराष्ट्र को बिलोंग करते थे, लेकिन उनको बंगाली और सिखों के बीच में रखा गया था। उस कोने के कमरे में रखा गया था जहाँ पर किसी की आमद नहीं हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि वो उनको वहाँ पर जानबूझकर रखा गया था ताकि वो इन लोगों के खिलाफ कुछ काम कर पाएँ। और मैं किसी क्षेत्र या भाषा के खिलाफ नहीं हूँ कि बंगाली, सिख या पंजाबी या महाराष्ट्रियन के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ पे 508 लोगों का जो तख्तियाँ लगी हैं, जो पट्टिकाएँ लगी हैं, उसकी व्याख्या करने में मुझे समझ में आता है कि
जो इनको हीरो बताया जा रहा है वो हीरो नहीं थे, लेकिन उनको हीरो बनाने की कोशिश की गई है। अब मैं बात कर रहा हूँ बाहर जो लगे हैं मूर्तियाँ, वो तो इस तरीके से आप पाते हैं कि उस पूरे उसमें सिर्फ महिमा मंडित करने के नाम में उस जेल का नाम भी सावरकर साहब के नाम पे रख दिया गया। बड़ा ही अचंभित करने वाला है कि उनके बारे में कोई भी ऐसी चीज जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ की हो, जब उन्हें काला पानी की सजा हुई उसके बाद से लेकर कभी भी वो अंग्रेजों के खिलाफ बोलते, लिखते, करते दिखे हों, या अंग्रेजों ने उनके खिलाफ किया हो, उनको कोई सजा दी हो, उनको कोई प्रताड़ना दी हो, बल्कि उन्हें पेंशन मिलता रहा। तो मैं आज का जो समय है उसको पॉलिटिकली अगर आप थोड़ा सा सुने तो अभी सावरकर साहब के परिवार ने राहुल गांधी जी के खिलाफ मानहानि का दावा किया कोर्ट में, डिफेमेशन का कोर्ट किया। उसमें राहुल गांधी जी ने इंटरवीन करते हुए कहा कि इसे जो है ये समन केस के तौर पे लीजिए, मैं अपने इसमें ऐतिहासिक तथ्य कोर्ट के सामने रखना चाहता हूं ताकि जो सच्चाई है वो पूरे देश के सामने, विश्व के सामने आए। लेकिन सावरकर साहब के परिवार ने उससे किनारा कर लिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई चीज़ रखी जाए, और राहुल गांधी जी को कम की सिर्फ सजा देकर डराने की कोशिश, मानहानि का केस करके डराने की कोशिश, और जब सच्चाई सामने आने की नौबत आ रही है तो उससे आपने पैर पीछे खींच लिए। तो इस तरीके से आप महिमा मंडित कर अपनी लाइन बड़ी करने के बजाय दूसरों की लाइन को छोटी करते हुए सिर्फ झूठी कहानियां गढ़ के, झूठी कहानियां गढ़ने का तो बड़ा और सच्चाइयों से मुंह फेर लेना, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही जिसके बारे में बात नहीं करना, छोटी सी घटना को बताना कि ये हम नहीं बहुत बड़ा तीर मार लिया है, ये पूरा ये कालखंड ऐसा चल रहा है। तो मैं सिर्फ सेल्वर जेल जो अभी मैं होकर आया, मेरी जो विजिट रही, जो यात्रा रही, मैं उसका वृत्तांत समझाना चाहता था। तो इसमें कुछ चीज़ें थी, मेरे जो चीज़ थी कि जो वहाँ लाइट एंड साउंड शो था वो उसमें गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं। दूसरा है कि जिनके बारे में, जिस जेल को हमारे जो सबसे पूजनीय स्थलों में से है उसका नाम बदल कर एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया जिसके बारे में कोई भी तथ्यात्मक वहाँ पर सबूत नहीं है, जिसमें उनके साथ अंग्रेज़ों ने एक सेनानी के तौर पे या एक सेनानी कैदी के तौर पे उनके साथ कोई व्याख्या या उनके साथ कोई काम किया हो, अत्याचार किया हो, कोई सज़ा दी हो, ऐसा कभी वहाँ पाया नहीं गया। जबकि दूसरे सेनानियों के बारे में वहाँ पर लिखित में है, डॉक्यूमेंटेड हैं, उनकी आत्मकथाओं में लिखा हुआ है, और आत्मकथा लिखने वालों ने अपने आप को वीर नहीं कहा, जबकि सावरकर साहब ने अपने आप को वीर घोषित किया। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक न्यूट्रल तौर पे देखें, सोचें। सिर्फ बनी बनाई कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ, झूठी कहानियाँ से चीज़ों को न करें। आज के डेट में आप गूगल करिए, इंटरनेट के ज़माने में आप चीज़ों को परखिए फिर मानिए। और मैं पुनः स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं नमन करता हूं, और उस पवित्र भूमि को, उस जेल को मैं नमन करता हूं जहां पर जो गाइड हैं वो भी है झूठी कहानियां सुना रहे हैं। वो जज्बा भरना चाहते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और ऐसे जज्बा आपके अंदर भरना चाहते हैं कि आपको जोश आए और आप जो कहानी सुना रहे हैं उससे आप अपना तारतम्य स्थापित करें, और जो नाम बता रहे हैं उनके भक्त बन जाएं। आप किसी के भक्त ना बनिए, भक्त क्यों बनना? आप अच्छी चीज़ों को अपनाइए, बुरी चीज़ को छोड़िए। जो उनमें अच्छी चीज़ थी, जीवटता थी, वो मानिए। उन्होंने जो, चाहता हूं कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर इसमें कुछ गलत लगता है उस पर भी कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद।